सो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे। और सुबह हो गई है। सुबह क्या हो गई है, मतलब 12 बज रहे हैं। और आज थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, कुछ थोड़ा सा आलसपना सा लग रहा है। तो मैं आज प्रॉपर आलस के मूड में हूँ एक्टिव नहीं हूँ। और सुबह के काम हो गए हैं सारे, लेकिन काम हो गए हैं पर अभी अस्त व्यस्त पड़ा है घर। जो मेन काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। पूजा भी हो गई है, बहू ने करी है पूजा। आज तो मैंने ना नहाया ना पूजा करी, क्योंकि मौसम सही नहीं है, बदल से हो रहे हैं, तो मुझे अजीब सा लग रहा है, एनर्जी नहीं है बॉडी में। तो मैंने कहा चलो आज का दिन आराम के नाम करूँगी काम, लेकिन बस जितना मेरा मन करेगा, जितनी मेरी बॉडी चलेगी उतना। और आज मैंने तेल वेल भी डाला है अपने बालों में, क्योंकि मुझे कल, आज तो नहीं, कल हेयर वॉश करूँगी। सो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और चलिए मैं दिखाती हूँ, बहू ने पूजा कर दी है। तो भाई सबसे पहले भगवान की पूजा ज़रूरी है घर में, तो मैंने कहा नहा धो के तुम आज पूजा करो। उनकी ड्यूटी लगा देती हूँ कभी कभी पूजा में मैं। बस बने रहिए आप लोग। मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ। सुबह से तो मैं बता रही हूँ ना, प्रॉपर आलस आलस चलता है। सो आज देखिए आप, ये पूजा हो गई। सबसे पहले आप लोग करिए भगवान जी के दर्शन। बहुत प्यारा लगता है जब घर में दीपक जल जाता है ना, और उनको भोग लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए आप, ये उनकी पूजा हो गई है। अभी जस्ट उठी है बहू पूजा करके, और आप देखिए पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है ये सोफे के कवर ओवर सब। ये देखिए, सिर्फ मैंने अभी ये दीवान का चादर बिछाया है, और अब मैं जा रही हूँ ये सब बिछाने। झाड़ू पोछा हो गया। आज क्या, हमारी मेड ये चली है मैडम अपने बाल वाल सही करने, क्योंकि इनकी पूजा, नहा ली, पूजा कर लिया है। और बहुत अच्छा सुकून मिलता है जब नहा धो के पूजा पाठ कर लो। तो अब ये बनाएंगी खाना, और मैं इधर का सब सही करूँगी, दिखाती हूँ आपको। ये कमरा भी मैंने वो कर लेती, लेकिन मैंने उससे बोल दिया, मैंने कहा तुम नहा के पूजा कर लो, लेट हो जाएगा। और मैं ये सब, ये बेड का चादर भी बिछाना है। ये देखिए बिस्तर विस्तर। सो गाइस, मैंने जैसे तैसे एनर्जी इकट्ठा करी। मैंने कहा फटाफट से, कब से लेके बैठी हूँ पता है आपको, कि मैं बिछा रही हूँ, मैं बिछा रही हूँ। बहू को भी मना कर दिया कि रहने दे तू, मैं बिछा रही हूँ। लेकिन एनर्जी जैसे तैसे इकट्ठी करी, इतने में आ गया मेरा बेटा। तो वो नहा धो के गया था मंदिर दर्शन करने, तो वो आया उधर से, तो नाश्ता लेके आया है। वहाँ का जहाँ जाता है वहाँ पास में पोहा और समोसा बनता है, बढ़िया मस्त वाला। तो मैं कर ही रही थी, तो वो आया, बैठा दिया, बोले मम्मी चलो बैठो, ये पहले ये खाओ। तो अब मैं खा रही हूँ फाइनली पोहा। अब पोहा वोहा खा लेते हैं, इसके बाद ये देखिए ये पोहा रखा है मेरा। और ये मेरा बेटा देख रहा है, किनका ब्लॉग है छोटू, ये पंकज मदेशिया, ट्रक वालों के ब्लॉग देखता है। वो लोग ट्रक चलाते हैं ना, वो ब्लॉग बनाते हैं, तो ये उनके ब्लॉग देख रहा है टीवी में। तो मैंने कहा अपनी मम्मी का नहीं देख रहा, दूसरों का देख रहा, पर उसको उसी में इंटरेस्ट आता है ना, ट्रक चलाते हैं उसमें खाना बनाते हैं वो लोग, तो उसको अच्छा लगता है। और ये छठ पूजा चल रही है, बिहार के हैं वो लोग, उसी का बता रहे हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठ तो खैर हो गई है, छठ के बाद बना रही हूँ मैं ब्लॉग, पर फिर भी बहुत बड़ा महापर्व है। सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महापर्व है छठ मैया, बहुत सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, सब पे दया करती हैं। सो बने रहिए गाइस, मैं ये सब खा पी के और सब सही करके फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस देखिए, मैंने सब कंप्लीट कर दिया है, पूरा बिछा दिया ए टू जेड। उनको बिछाने में बहुत टाइम लगता है, दबा के बिछाना पड़ता है। सोफे के कवर बिछा दिए, चादर बिछा दिए। और अब मैं बैठ के थोड़ा सा राम कथा सुन रही थी, तो बैठी हूँ। अभी मैं नहाने नहीं गई, बस ऐसे ही राम कथा सुन रही थी बैठे बैठे। मैंने कहा थोड़ा अच्छा लगता है भगवान का वर्णन। इधर ये बेड का भी चादर उधर सब पूरा बिछा के कंप्लीट कर दिया, बिस्तर सही से रहा रही। मैं नॉन स्टॉप सुन सकती हूँ भगवान का कथा। मैंने कहा बैठ के थोड़ा सा सुन ली जाए। आज थोड़ा ठीक ठीक नहीं लग रहा। और खाने में आज, खाना भी आज हमारा थोड़ा ऐसे ही बना है, आलसी पने वाला, क्योंकि नाश्ता कर लिया था तो भूख नहीं लग रही थी ज़्यादा।
तो मैंने कहा रहने दो, पूरा मत बना। तो ये आलू की भुजिया बनाई है थोड़ी सी, और इसमें दाल बन गई है, ये चावल बन गए हैं, रोटी नहीं बना रहे आज, प्रॉपर दाल चावल खाएंगे। तो सो गाइस ये वो दाल है जो मेरे ससुर जी बहुत खाते थे, मतलब उनको तुअर की दाल पसंद नहीं थी ज़्यादा, वो यही दाल बनवाते थे, उड़द की छिलके वाली, पालक डलवा के बहुत अच्छी बनाते थे वो। हम लोगों से तो इतनी अच्छी बनती नहीं है। तो इनके पापा खाते थे, तो फिर जो घर में खाते हैं, जो अपने मेन रहते हैं घर के मुखिया, तो जो वो खाते हैं वही चीज़ घर में ज़्यादा बनती है, तो बच्चों को भी अच्छा लगने लग गया। कभी सभी बना लेती हूँ, क्योंकि बात ही होती है उड़द की दाल। तो किस तरीके से बनाते हैं हम वो दिखाऊंगी अभी आपको मैं। तो चलिए फिर तो देखिए गाइस, कुछ इस तरह से हो गई ये दाल, उसको उबाली है, इसमें टमाटर डाला है, उड़द की दाल है छिलके वाली, और पालक। तो ये पक चुकी है, फिर भी ये इससे मथनी से इसको थोड़ा मथ दूंगी तो वो अच्छी मिक्स हो जाएगी। तो फिर इसको फ्राई कर दूंगी। इससे इससे चावल बहुत अच्छे लगते हैं इस दाल से। दाल चावल सूखी सब्जी के साथ खाओ, बहुत मस्त लगते हैं। और ये इसमें थोड़ी सी अदरक है, थोड़ी सी एक हरी मिर्ची डाल दी है, लहसुन, बस अदरक लहसुन जीरा से सरसों के तेल में बघार लगा दी, मस्त लगती है। आप लोग भी कभी बनाइएगा ऐसी दाल। तुअर की दाल क्या है ना, रोज रोज खा खा के जी उब जाता है, क्योंकि डेली तुअर की डेली घरों में अक्सर तुअर की दाल ही बनती है। इसको खा खा के क्या है ना, जी उब जाता है बट सभी का। और ऐसा जब मौसम रहता है ना, तो उसमें दाल तो और गंदी लगती है, बदल वाला, बारिश वाला। और ये सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। इसको अपन से रिफाइंड ऑयल से नहीं टेस्ट आता है इसमें। चलिए मैं इसको कूट लेती हूँ, फिर बघारती हूँ। मस्त लगती है दाल। पहले इसके पापा थे तो उनको तुअर की दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मतलब अगर 3 दिन बन गई ना, चौथे दिन अगर तुअर की दाल खाई ना हो तो चिल्लाते थे मेरे ऊपर, बोलते थे रोज रोज तुअर उबाल के रख देती है। और बच्चे, मेरी मतलब छोटी वाली बेटी को ये वाली दाल पसंद नहीं है, वो बनवाती थी तो मैं कहा तू बनवाती, डांट मुझे पड़ती है। तो वो बोलते थे मुझे काली दाल बना। तो आए दिन बनती थी पहले हमारे यहाँ, काली दाल बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब जब से वो गए तो बनती नहीं है, कभी सभी बना लेती हूँ। थोड़ी सी इसमें हींग भी डालते हैं जिससे बादीपन मर जाए। अब तो कभी खुद का मन होता है तो बना लेते हैं, बाकी अब नहीं बनती, और इच्छा भी नहीं होती बनाने की, क्योंकि जब भी ये दाल बनाते हैं तो उनकी याद आ जाती है। बहुत प्रेम से खाते थे काली दाल और चावल। तो बस कुछ ऐसी हर चीज़ के पीछे एक ना एक कहानी छुपी है गाइस। क्या रहता है ना, जब जो वो काम करो जो उनको पसंद था तो याद आ जाती है। डाल देती हूँ जीरा। हींग मैंने उबालने में ही डाल दी थी। बस इसमें थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डालूंगी। हल्दी मैंने उबालने में ही डाल दी थी। वैसे तो हल्दी डालना नहीं चाहिए, इसमें काली दाल में क्या है हल्दी दिखेगी, पर टेस्ट के लिए डाल देती हूँ। देखिए आप, मस्त तड़का लगेगा। लग रही है ना टेस्टी। जैसे आप लोग एक बार बना के खाइएगा। ये देखो कभी सभी चलता है, वैसे तो उड़द की दाल कोई लोग ज़्यादा खाते नहीं है,
किसी के यहाँ तो खाई भी नहीं जाती उड़द की दाल। और कभी सभी टेस्ट चेंज करने के लिए जैसे वो मिक्स दाल बनाते हैं तो मिक्स वो भी अच्छी लगती है। और इसको भी बना लो पालक डाल के। तो बन गई दाल, बस ये लोग खा लेंगे। मैं तो अभी नहाने जाऊँगी, इसके बाद ही खाऊँगी। बिना नहाए आप लोग सोच रहे हो खाना बना रही है, तो सिर्फ मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। बाकी तो चावल और सब उस बहू नहीं बनाए हैं। और मेन रहता है रोटी का, रोटी भी बनाना चाहिए बिना नहाए। मैंने कहा ला मैं फ्राई कर दी। जिस हिसाब से ये लोग खाते हैं वैसे वो नहीं कर पाती, पर देख के धीरे धीरे भी को करना है, वो भी करने लगेगी। पर मैंने कहा मेरा टाइम पास हो थोड़ा तो कुछ तो करूँ आज तो। और पता समझ में भी नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। कुछ कभी ऐसे हो जाता, कभी कभी दिन डिस्टर्ब हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी कि मैं काम ढूंढ रही हूँ, तो ऊपर आई हूँ और मैंने सोचा कि चलो ऊपर का रूम की झाड़ू लगा दूँ। धूल हो गई है और डेली नहीं लग पाती उस रूम की झाड़ू। मैंने कहा अपनी छत भी साफ़ रखनी चाहिए। तो छत की तो नहीं, सांस भर आ रही, छत की तो नहीं लगा पाती डेली, लेकिन रूम की लगा देती हूँ। सामान रखा है, दीपक लगाते हैं रोज़ वहाँ रूम में। देखिए कैसे झंडा लहरा रहा है। दूसरा झंडा लगाया मेरे बेटे ने दीपावली के दिन, हनुमान दद्दा का। तो बस ऐसे ही मैंने कहा चलते हैं, काम ढूंढते हैं कुछ। ऊपर आई थी तो झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। देखिए बदल दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम हो रहा है। देखिए पूरे बदल हो रहे हैं, सूर्य भगवान छुपे हैं। पूरे ठंडा हो, मतलब ठंडक भी नहीं है, हुमस तो बराबर बनी हुई है मौसम में। कपड़े भी नहीं सूख रहे। तो चलिए, ये रही मेरी झाड़ू और मैं रूम की झाड़ू लगा देती हूँ। ये कचरा तो सब पूरी छत में हो गया है कचरा, जो कि अभी दीपावली के आसपास धोया भी था और फिर एक दिन झाड़ू भी लगवाई थी मैंने मैट से। लगा देती हूँ इस रूम की झाड़ू। धूल हो जाती है। सामान तो मैंने ढक रखा है, लेकिन फिर भी नीचे की तो लगा दो। धूल देखिए आप कितनी धूल हो रही है। ये सो गाइस, झाड़ू भी लगा दी छत की, और रूम की, छत की तो नहीं लगाई, रूम की लगाई है। कपड़े भी हो गए और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो अब इस ब्लॉग को यही पेंट करूँगी, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। सो बताइएगा कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। मेरा मतलब यही घर के थोड़े बहुत काम धाम दिखाए मैंने। आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।